एपिसोड की शुरुआत में कोइजुमी और ओतानी को एक साथ दिखाया जाता है, जहां पर वो पिछले चैलेंज की बात कर रहे थे। जहां पर ओतानी कहता है कि अगर इस चैलेंज को पहले कोइजुमी जीत जाती है तो वो उसे कोई सी वीडियो गेम खरीद कर दे देगा, और दूसरी ओर कोइजुमी कहती है कि अगर वो ये इस चैलेंज को पहले ओतानी जीत जाता है तो वो उसे बास्केटबॉल शूज लेकर देगी। अगली सीन में कोइजुमी को दिखाते हैं जो ओतानी के पोर्क्यूपाइन जैसे बालों को छेड़ने की कोशिश करती है, जो कि ओतानी ने चैलेंज के लिए बाल बनाए थे। और कोइजुमी भी चैलेंज जीतने के लिए लिपस्टिक लगा लेती है, और कोइजुमी मौका पाकर ओतानी के बाल खराब कर देती है, और वो अपनी दोस्तों के साथ घर कुछ ऐसे जाती है। और तभी उनके साथ ओतानी भी आ जाता है, जिसके बाद वो एक गेम सेंटर में जाते हैं जहाँ पर वो कपल कंपैटिबिलिटी देखते हैं। अगले सीन में वो सभी एक रेस्टोरेंट में होते हैं जहाँ पर नकाओ ओतानी को ओमी बोजू के कॉन्सर्ट की टिकट देता है, और जहाँ पर उसे पता चलता है कि कोइजुमी भी उसकी फैन है। अगले सीन में कोइजुमी और उसकी दोस्तों को दिखाया जाता है जहाँ पर नोबू कहती है कि कोइजुमी को ओतानी के साथ रिलेशनशिप में आ जाना चाहिए, जिस पर कोइजुमी कहती है कि वो उस छोटू के साथ रिलेशन में क्यों आए, जिस पर नोबू कहती है कि उन्हें एक बार ओतानी की बास्केटबॉल प्रैक्टिस देखनी चाहिए। उसके बाद जब वो दोनों वहां पर प्रैक्टिस देखने आते हैं तो कोइजुमी को ओतानी की फैन फॉलोइंग देखकर विश्वास ही नहीं होता, जिसके बाद उसे खतरा लगता है कि कहीं वो ओतानी से चैलेंज हार ना जाए। जिस पर वो नोबू से ग्रुप डेट अरेंज करने के लिए कहती है और वहां पर चली जाती है, लेकिन उसकी ग्रुप डेट अच्छी नहीं जाती। अगले सीन में कोइजुमी को डिप्रेस दिखाया जाता है जहां पर ओतानी भी आ जाता है ओमीबुजू की टिकट लेकर, जिसका कॉन्सर्ट क्रिसमस के दिन होता है, और उस पर भी उन दोनों की लड़ाई हो जाती है क्योंकि वो दोनों में से कोई भी एक दूसरे के साथ क्रिसमस पे नहीं जाना चाहता। अगले सीन में ओतानी और कोइजुमी को एक साथ दिखाया जाता है जहां पर कोइजुमी छींकती हैं, जिस पर ओतानी कहता है कि वो बूढ़ों की तरह ना छींके, जहां पर वो दोनों तय करते हैं कि वो ओमी बोजू का कॉन्सर्ट देखकर वापस घर चले जाएंगे। उसके बाद कोइजुमी पूछती है कि ओतानी को कैसी लड़की पसंद है, जिस पर ओतानी कहता है जो बूढ़ों की तरह ना छींके। आगे वो कहता है कि उसे ऐसी लड़की पसंद है जो छींकते हुए अपने मुंह के आगे हाथ अड़ाए। इतने में ही एक लड़की ऐसा ही कर देती है, जिसे ओतानी खुश होकर उसकी ओर देखने लगता है, और उसकी ओर देखते ही ओतानी के होश उड़ जाते हैं क्योंकि वो लड़की और कोई नहीं बल्कि ओतानी की एक्स गर्लफ्रेंड थी। लेकिन कोइजुमी थोड़ी कंफ्यूज लगती है क्योंकि वो लड़की चिहारू जैसी दिखती है, और ओतानी उस लड़की को देख के पहचान लेता है। उस लड़की का नाम कानजाकी होता है। ओतानी और कानजाकी को बात करता देख कोइजुमी हैरान हो जाती है, और जब कानजाकी वहां से चली जाती है तो कोइजुमी उस लड़की के बारे में पूछती है। जब कोइजुमी को पता चलता है कि वो ओतानी की एक्स गर्लफ्रेंड है तो उसका कुछ ऐसा रिएक्शन होता है। अगले सीन में कोइजुमी को दिखाते हैं जहां पर उसे नोबू से पता चलता है कि कानजाकी मिडिल स्कूल में बास्केटबॉल क्लब की मैनेजर रही थी, और उसे यह भी पता चलता है कि वो दोनों एक साल तक रिलेशनशिप में रहे, जो सुनकर उसे ओतानी की बात पर विश्वास हो जाता है। अगले सीन में कोइजुमी और ओतानी को दिखाया जाता है जहां पर वो ओतानी से पूछती है कि उसने अपनी एक्स के साथ ब्रेकअप क्यों किया, जहां पर पहले तो वो ये बताने से मना कर देता है, लेकिन बाद में बताता है कि उसने ब्रेकअप नहीं किया बल्कि कोइजुम कानजाकी ने उसे डंप कर दिया क्योंकि उसे कोई और लड़का पसंद आ गया था, और वो लड़का उसे इसलिए पसंद आया क्योंकि उसकी हाइट 2 मीटर की थी, और उसे वो लोग इक्वेस्ट्रियन ग्राउंड जायंट बुलाते थे। और ओतानी की कहानी सुनकर कोइजुमी इमोशनल हो जाती है। अगले सीन में दिखाते हैं जब कोइजुमी अपनी दोस्तों के साथ घर जा रही होती है, तभी उसे याद आती है कि वो अपना पर्स स्कूल में भूल गई है, और इसके लिए वो अपने दोस्तों से माफ़ी मांगती है और स्कूल की ओर चली जाती है जहाँ पर वो ओतानी और कानजाकी को एक साथ देखती है, जहाँ पर कानजाकी ओतानी को 25 दिसंबर वाली पार्टी में इनवाइट करती है जहाँ पर जो भी बास्केटबॉल क्लब के मेंबर्स थे वो आएंगे। और कानजाकी ये कहकर चली जाती है कि उसे ओतानी को कुछ कहना है। तभी ओतानी के पीछे कोइजुमी आ जाती है जो उसे कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं उमीबोजू का कॉन्सर्ट देखने अकेली ही चली जाऊंगी, और वो कोइजुमी को अपने
पीछे देखकर हैरान हो जाता है। अगले सीन में कोइजुमी को दिखाते हैं जो अकेली होती है। तभी उसे एक आदमी का धक्का लगता है जिससे वो नीचे गिर जाती है और उसका घुटना छिल जाता है और वो सोचने लगती है कि ओतानी ने अपनी एक्स के साथ पैचअप कर लिया होगा। इस वजह से उसे बहुत ही बुरा लगता है क्योंकि उसे लगता है कि अब ओतानी उसके साथ घूमने नहीं आएगा, ना उससे बात करेगा। तभी ओतानी उसकी ओर भागते हुए आता है जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है और जब वो उसकी एक्स के बारे में पूछती है तो ओतानी उस पर कहता है कि वो अगली बार के लिए इंतजार कर सकती है, जो देखकर कोइजुमी इमोशनल हो जाती है और ओतानी को पागल कहती है। ओतानी के पूछने पर वो बताती है कि उसका घुटना छिल गया है जिससे उसे दर्द हो रहा है, जो देखकर ओतानी उसे मेडिकल शॉप पर ले जाता है। जिसके बाद उन दोनों को दिखाते हैं जो उमिबोज़ु के कॉन्सर्ट में एंजॉय कर रहे हैं। और जब वो दोनों घर जा रहे थे तभी एक लड़का कोइजुमी को रीजा कहकर उसे गले लगा लेता है, जिस पर वो दोनों ही हैरान हो जाते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।